जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के आईने का मेरा फोकस आज को जीना है, हमें अपने आज को बचाना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, हमें आज को जीना है, अपने आज को बचाना है। दोस्तों, जिस तरह से आज देश और दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और भारतीय सेना जिस तरह से हमारे पाकिस्तान और चीन और अंदरूनी हालात से जूझ रही है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा करके रखें। जय हिंद। मेरी आज की वीडियो का फोकस आज को जिएं और अपने आज को बचाएं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भेद किसका खुल जाएगा दोस्तों? भेद खुल जाएगा उद्धव सरकार का, बॉलीवुड का, महाराष्ट्र सरकार का, अंडरवर्ल्ड का, कांग्रेस का और इनकी आका पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान से आवाज़ें आती हैं, चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? अर्नब गोस्वामी को भगाओ, अर्नब गोस्वामी को भगाओ, अर्नब से बचाओ, अर्नब से बचाओ। जी हाँ, एक पत्रकार रिपब्लिक भारत यानी कि अर्नब गोस्वामी जी, जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जो बहुत ही जोखिम उठाकर इस दौर में, इस बिगड़े हुए कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बिगड़े हुए हालात को किस तरह से अपने कैमरे में पूरे भारत को, यानी कि स्वतंत्र भारत की उस छवि को उजागर रखने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रजातंत्र को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। लेकिन होता क्या है, अब पाकिस्तान लोग बैठे हुए उनके आका अंडरवर्ल्ड से, देखो आप सबके सामने जो मीडिया और खबरें जैसी आ रही हैं, यूट्यूब के द्वारा भी और मीडिया के द्वारा भी जो खबरें आ रही हैं, किस तरह से एक स्वतंत्र देश में एक स्वतंत्र यानी कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को, एक एडिटर को, एक पत्रकार को कैसे उसको अपनी हिरासत में लिया जाता है, एक नाटकीय ढंग से। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है पूरे देश के लिए, हम सब के लिए। क्यों है कि इतना संघर्ष करने, इतना स्ट्रगल और एक सच्ची पत्रकारिता कोई देशभक्ति कर सकता है? हम सबको उसका साथ देना चाहिए। अंडरवर्ल्ड और ये अपना बॉलीवुड और ये सरकारें जिस तरह से, देश तो ये हमारा है, और प्रजातंत्र की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक सच्चे पत्रकार को एक नाटकीय ढंग से कैसे अरेस्ट किया जाता है। क्यों? कहीं इनका भेद ना खुल जाए। साम दाम दंड भेद सभी क्रियाओं को अपनाकर इन्होंने प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाया है, इस देश को नुकसान पहुंचाया है। तो प्रजातंत्र कहाँ रहा? बहुत सी ऐसी घटनाएं जिसका कि जिक्र नहीं हो सका, नहीं कहीं जा सकी, पर्दे के पीछे छुपी रहती हैं। इन सब के पीछे अगर जो कोई है तो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं। और कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के लोग, कुछ लोग जो देश तोड़ने वाले लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ, माफियाओं के साथ कैसे इनके तार जुड़े हुए हैं और अपने देश को ये लोग धोखा दे रहे हैं।
देश को धोखा दे रहे हैं, तो फिर हमारी सेना जो इस देश को बचाने के लिए दिन रात बॉर्डरों पे तैनात रहती है, उसका तो कोई मतलब नहीं रह जाता। उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि देश के गद्दार, देश तोड़ने वाले हम सब के बीचों बीच बैठे हुए हैं। और यहां तक देखो, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी तक, जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई खास एक्शन नहीं लिया। लेकिन होना यह चाहिए था, राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो जाना चाहिए था। जिस तरह के हालात महाराष्ट्र सरकार ने बना रखे हैं, प्रजातंत्र, मुझे बार बार ये कहने में बड़ा अजीब सा लगता है, जिसका कि नाम शासन प्रणाली का प्रजातंत्र है, यानी कि लोगों का शासन, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला, लोगों के लिए चलाया जाने वाला शासन, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन प्रजातंत्र, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सन 1950 के बाद तक, 1950 के बाद तक, मुझे नहीं लगता कि हमने उस प्रजातंत्र को सही रूप में, सही मायने में उसको जिया है, यानी कि उसको अपनाया है, यानी कि उसको रेगुलराइज किया है, उसको चलन में लाए हैं। ऐसा मेरी 61 साल की उम्र है, मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा कि प्रजातंत्र चला हो। हर जगह घोटालेबाजी, मारामारी, साठ गांठ, जोड़ तोड़, ये सब शब्द जो पैदा हो रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपसे बहुत सी गुजारिश करूंगा और कुछ एक तरफ इशारा भी करूंगा कि हमें प्रजातंत्र को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। आज हम चूल्हे से गैस चूल्हे तक का सफ़र तय कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सन 70 में, यानी कि सन 70 तक लोग गैस चूल्हे का इस्तेमाल नहीं के बराबर करते थे, डरते थे, और आज हम सबको गैस चूल्हा चाहिए। अब कहने का मतलब यह है कि बदलाव आया ना, चूल्हा तो चूल्हा ही रहा, लेकिन उसके साथ गैस और जुड़ गई, यानी कि बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ गई, जिससे हम बहुत ही सुरक्षा और साफ तरीके से अपनी रसोई तैयार कर लेते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि हमें कुएं के मेंढक नहीं बनकर रहना, हमें बदलाव चाहिए। दोस्तों, 130 करोड़ का ये विशाल देश, जिसके कि 130 करोड़ नागरिक हैं, वो इस देश के मालिक हैं। ये सब, अगर देश में प्रजातंत्र है तो हम सब का ये फर्ज है, सरकार नहीं, इस देश को जनता ने चलाना है, जनता द्वारा चलाए जाना है, तभी ये प्रजातंत्र सार्थक होगा। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दूं, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई ज़रूरत है। आप में से हर कोई मुझसे ज़्यादा समझदार है और हर कोई इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है कि देश में अब तक क्या होता रहा, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भारत दे के जाएंगे। मुझे आप एक बात बता दीजिए कि इस अंगूर के गुच्छों में
इन पार्टियों में, पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, इस अंगूर के गुच्छों द्वारा ये बनी हुई एक पार्टियां, यानी कि कितनी पार्टियां हैं देश में, बहुत सारी हैं। एक अंगूर का गुच्छा समझ लीजिए उसको। भाई उसमें से कौन सा अंगूर तोड़ा जाए जो वास्तव में मीठा हो, स्वस्थ हो और सच्चा हो। ये बात आप अपने जहन में सोच के देखिए कि कौन सी पार्टी को आप मोहर लगाना चाहते हैं। पार्टी पर जोर दे रहा हूं मैं, सरकार पर नहीं, पार्टी पर। ये मेरी आने वाली वीडियो पर आपको ये जो मैं कहने जा रहा हूं, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मैं किस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। क्योंकि ये देश पार्टियां तो चला रही हैं, वास्तव में इस देश को जनता द्वारा चलाना चाहिए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, देश में एक भी नागरिक मुझे आके ये कह दे कि ये देश तो जनता का है, देश की जनता चलाती है, मैं उसको 1000 उदाहरण दूंगा कि ये देश जनता द्वारा नहीं चल रहा, पार्टियों द्वारा चलाया जाता है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे मैं अनाड़ी। धन्यवाद, देखते रहिए आज का आईना। नमस्कार।